अस्सलामुअलैकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 1। आज हमारा चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है। टॉपिक का नाम है बेटा डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को आज हमने समझना है। 2 दिन में ये आर्टिकल मुकम्मल करूँगा। कुछ बातें डायमेंशंस के बारे में आज आप सुनेंगे जो टेक्स्ट बुक वाली बातें हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो कल बताऊँगा वो कॉन्सेप्चुअल हैं। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, तवज्जो से आपने हर बात को सुनना है। तो टॉपिक की जानिब चलते हैं बेटा। डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। जी, टेक्स्ट बुक के मुताबिक ईच बेस क्वांटिटी इज़ कंसीडर्ड अ डायमेंशन। ईच बेस क्वांटिटी is considered a dimension denoted by a specific symbol written within a square bracket। अल्फाज पर गौर करें। ईच बेस क्वांटिटी, हर एक बुनियादी मिकदार, is considered a dimension। ईच बेस क्वांटिटी, हर एक बुनियादी मिकदार, इस कंसीडर्ड, फ़र्ज़ करें, आ डायमेंशन, वो एक डायमेंशन है, एक डायमेंशन रखती है हर एक बेस क्वांटिटी। तो पहले नंबर पर तो आप फ़ौरन क्लिक करेंगे कि जब भी आपने किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखनी है तो वो क्वांटिटी बेस होनी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा 1960 में जब एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में कुछ थी, बल्कि 7 थी बेस क्वांटिटीज़, 2 थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, और इसके अलावा बेपनाह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ थी। तो क्वांटिटीज़ 3 तरह की हैं, बेस, सप्लीमेंट्री और ड्राइव्ड। लेकिन यहाँ डायमेंशन में हमने बात वाज़े कर दी, ईच बेस क्वांटिटी के डायमेंशन जब भी लिखी जाएगी तो वो बेस क्वांटिटी की होगी। ईच बेस क्वांटिटी इज़ कंसीडर्ड आ डायमेंशन। हर एक बेस क्वांटिटी फ़र्ज़ करें कि एक डायमेंशन रखती हैं, डिनोटेड बाय अ, पहली शर्त, स्पेसिफिक सिंबल। जिस क्वांटिटी की आप डायमेंशन लिख रहे हो आपने उस क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक सिंबल डिनोट करना है, उस क्वांटिटी को शो करना है एक स्पेसिफिक सिंबल से। और ये भी याद रखें, यहाँ पर सिंबल हमेशा आपने लिखना है कैपिटल लेटर में। दूसरी शर्त, रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, और उस सिंबल को आपने हमेशा लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये डायमेंशन लिखने का तरीका आज सिखा रहा हूँ मैं। कल डायमेंशन की हकीकी मीनिंग्स बताऊँगा अगले लेक्चर में। आज मैं टेक्स्ट बुक के मुताबिक चल रहा हूँ। हमारी टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक की पहली 3 लाइनों में जो कुछ है मैं वो बयान कर रहा हूँ। ईच बेस क्वांटिटी, हर एक बुनियादी मिकदार, इज़ कंसीडर्ड, फ़र्ज़ करें कि वो रखती है एक डायमेंशन। हर एक बेस क्वांटिटी रखती है एक डायमेंशन। तो इससे ये बात क्लिक करेंगे कि जब भी डायमेंशन होगी तो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी
का बेस होना लाजमी है, बेस क्वांटिटी हो। और बेस क्वांटिटीज़ की तादाद कितनी है बेटा? 7। तो उन 7 में से कोई एक हो। अच्छा जी, जब आप डायमेंशन लिखेंगे तो उस बेस क्वांटिटी को आपने क्या देना है? एक स्पेसिफिक सिंबल देना है। सिंबल हमेशा लिखेंगे कैपिटल लेटर में। दूसरी बात, ये सिंबल आपने लिखना है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है जी। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप लिख सकते हो। पहली बात क्लिक करें कि वो क्वांटिटी बेस होनी चाहिए। दूसरी बात, उस क्वांटिटी का एक सिंबल हो, सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में हो। तीसरी बात, आपने वो सिंबल लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में। आज बेटा आपको क्या सिखा रहा हूं मैं? फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखने का तरीका। नेक्स्ट कल के लेक्चर में आपको डायमेंशन की सिग्निफिकेंस बताएंगे, कुछ और इंफॉर्मेशंस बताएंगे। आज टेक्स्ट बुक के मुताबिक आज आपने रट्टा नहीं, सिर्फ सीखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखेंगे कैसे। आज तरीका ये सीखना है। तो पहली बात आपने क्या क्लिक करनी है? डायमेंशन के लिए आपकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? नंबर 1 बेस क्वांटिटी। दूसरी बात, उस क्वांटिटी का आपने एक स्पेसिफिक सिंबल देना है, सिंबल भी कैपिटल लेटर में। तीसरी बात, उस सिंबल को आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है जी। फिर लिखता है इट स्टैंड फॉर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। वीडियो में आप नोट्स में भी मैंने लिखा है कि ये आपको ये जो डायमेंशन है बेसिकली इट स्टैंड फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तिबई मिकदारों की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में वजाहत कौन करेगा? डायमेंशन। अब ये क्वालिटेटिव नेचर क्या है? वर्ड क्वालिटेटिव यहाँ मेंशन मैंने किया है, नोट्स में आप देख सकते हैं। क्वालिटेटिव नेचर, क्वालिटेटिव का मतलब इन्वॉल्विंग कंपैरिजन बेस्ड ऑन क्वांटिटीज़, कि आप क्वांटिटीज़ को बुनियाद बनाकर कंपैरिजन करें, डिस्टिंग्विश करें, कंपेयर करें। यानी आपकी जो क्वांटिटीज़ हैं बेस क्वांटिटीज़, उन बेस क्वांटिटीज़ को आप बेस बुनियाद बनाकर आप इन क्वांटिटीज़ को आपस में कंपैरिजन करें, डिस्टिंग्विश करें। इस टेक्निक को कहते हैं क्वालिटेटिव। तो डायमेंशन हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्वालिटेटिव नेचर बताता है। यानी डायमेंशन हमें बताता है कि एक क्वांटिटी हम उसको किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटा आज मैं आपको बहरहाल इस वर्ड क्वालिटेटिव के बारे में मज़ीद डिस्कशन जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें आएगी। जब मैं आपको अभी तो मैं सिर्फ आज आपको सिखा रहा हूँ डायमेंशन लिखना। डायमेंशन का हकीकी मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं आपको कल नेक्स्ट अगले लेक्चर में बताऊँगा। आज क्योंकि अभी बेटा बुनियाद है, अभी सिर्फ हमने डायमेंशंस को लिखना सीखना है। तो बेटा आज देखें 1 बाय 1 हर क्वांटिटी की डायमेंशन आपको आनी चाहिए। डायमेंशन लिखने का तरीका, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे डायमेंशन बताएं लेंथ की, तवज्जो करें, लेंथ की डायमेंशन आपसे पूछा गया जनाब लेंथ की डायमेंशन बताएं। अब क्या करेंगे जी? सबसे पहले तो आप देखें लेंथ आपकी कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है। ओके जी। अब आपने पहली बात तो पूरी हो गई, लेंथ बेस क्वांटिटी है। दूसरी बात, आपने इसे एक स्पेसिफिक सिंबल देना है। सिंबल आपने इसे क्या करना है? एक स्पेसिफिक सिंबल देना है। सिंबल आपने कैपिटल लेटर में, अब लेंथ के लिए सिंबल क्या होता है? कैपिटल एल। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। लेंथ को आपने क्या दिया? सिंबल कैपिटल लेटर में एल। दूसरी शर्त विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट।
ये इतना सा काम, ये आपने क्या किया, लेंथ की डायमेंशन लिखी। तो हर क्वांटिटी की एक डायमेंशन है। ठीक है बेटा, आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, डायमेंशन लिखना। तो आपसे कहा गया लेंथ की डायमेंशन बताएं, तो आप लेंथ के लिए सिंबल देंगे कैपिटल एल, दूसरी बात स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये अपने लेंथ की डायमेंशन, इतना सा काम है। हर एक बेस क्वांटिटी, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, तो लेंथ की डायमेंशन को आपने लिखा कैपिटल एल विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे डायमेंशन बताएंगे, किसकी डायमेंशन, मैस की, मैस की डायमेंशन बताएं। तो आप क्या करेंगे, मैस बेस क्वांटिटी है ना, क्योंकि डायमेंशन हमेशा बेस क्वांटिटी की होगी, डायमेंशन को आपकी क्वांटिटी बेस हो। अब मैस का सिंबल क्या होता है बेटा, एम। एहतियात करनी है, सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में, दूसरी शर्त विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ये ले। तो ये मैस की डायमेंशन, इतना सा काम। आपसे पूछा गया टाइम की डायमेंशन बताएं, टाइम की। तो टाइम के लिए सिंबल क्या है, कैपिटल टी, वो भी ब्रैकेट के अंदर, ये ले। तो ये हर एक बेस क्वांटिटी रखती है एक डायमेंशन। तो आज बेटा आपने डायमेंशन को लिखना सीखना है। ठीक है, हर एक बेस क्वांटिटी रखती है एक डायमेंशन। डायमेंशन के लिए पहला काम क्या करेंगे, आपकी ने उस क्वांटिटी का एक सिंबल देना है, सिंबल कैपिटल लेटर में। लेंथ के लिए सिंबल एल, मैस के लिए एम, टाइम के लिए टी, सिंबल कैपिटल में होना चाहिए। दूसरी शर्त स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये आपके सामने डायमेंशन, ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपसे कहता हूँ अब मुझे डायमेंशन बताएं डिस्टेंस की। डिस्टेंस देखें, वैसे तो एसआई सिस्टम के मुताबिक 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, हर एक बेस क्वांटिटी एक डायमेंशन है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली जो डायमेंशन है वो बेस क्वांटिटीज़ की 3 हैं, एक लेंथ, एक मैस और एक टाइम। अब आपसे बेटा आया, पूछा गया पेपर में डिस्टेंस की डायमेंशन लिखें। अब आप फ़ौरन क्लिक करें कि इन डिस्टेंस इन 3 में क्या है, क्या डिस्टेंस लेंथ है या मैस है या टाइम है। तो मेरे ख्याल में आप फ़ौरन क्लिक करेंगे कि डिस्टेंस क्या है, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट का दरमियानी फासला, ये लेंथ, 2 पॉइंट का जो दरमियान लेंथ है ये डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है। तो आप डिस्टेंस की डायमेंशन वही होगी जो लेंथ की होगी, यानी कि कैपिटल एल विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कम से कम फासला, यानी डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस, फासला 2 पॉइंट के दरमियान। तो डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस की डायमेंशन वो ही डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल। कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, सिर्फ जहन में क्या रखना है, क्या आप जिस क्वांटिटी की डायमेंशन लिख रहे हो, एक वो बेस क्वांटिटी हो, दूसरा उस क्वांटिटी के लिए एक सिंबल सोचें, शो करें, स्पेसिफिक सिंबल लिखना है आपने कैपिटल लेटर में, और एक और बात स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बस इनमें कोई भी चीज़ आप ब्रैकेट लगाना भूल गए तो डायमेंशन नहीं होगी, गलत। अगर आपने सिंबल कैपिटल लेटर में नहीं लिखा तो आपकी वो डायमेंशन गलत। डायमेंशन के लिए क्वांटिटी का क्या होना लाजमी है, बेस क्वांटिटी। अब मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ लाइट ईयर, एक और क्वांटिटी लिखते हैं जनाब, लाइट ईयर।
अब पूछा जाता है पेपर में कि लाइट ईयर की डायमेंशन बताओ, लाइट ईयर की। स्टूडेंट यहाँ गलती करता है, वो देखते हैं लाइट ईयर रोशनी का साल, ये गलत है बेटा। ये लाइट ईयर अगर आपको याद हो, पेज नंबर 20 पहला न्यूमेरिकल, पहला उसका सेंटेंस, वहाँ मैंने बाकायदा आपको लाइट ईयर के बारे में वजाहत की थी कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट ट्रेवल इन 1 ईयर। रोशनी एक साल में जो फासला तय करती है उसको कहते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर ये टाइम नहीं है, नूरी साल नहीं, टाइम नहीं है ये। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है। रोशनी एक साल में जो फासला तय करती है दैट कॉल्ड लाइट ईयर। अब क्योंकि लाइट ईयर टाइम नहीं है, ये क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या थी? लेंथ एल। तो लाइट ईयर की डायमेंशन भी बेटा लेंथ, सिंबल एल, कैपिटल सिंबल विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो डायमेंशन बहुत इजी है। 3 बातें बार बार रिपीट करता हूँ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपने डायमेंशन लिखनी है, पहले वो क्वांटिटी बेस क्वांटिटी हो, दूसरा उस क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक सिंबल आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, तीसरी बात स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब डायमेंशन हमें क्या बताता है? क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन हमें क्या बताता है? क्वालिटेटिव नेचर। क्वालिटेटिव का मतलब है कंपैरिजन, कि क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन, उनको डिफ्रेंशिएट करें। जैसे आप जहाँ आपकी आसानी के लिए ज़रा गौर करें बेटा, यहाँ गौर करें, एक लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और लाइट ईयर है। अब गौर करें इन चारों की डायमेंशन क्या है? लेंथ एल है चारों की, लेकिन इनकी सेंस अलग अलग है। इनके नाम देखे ना अलग अलग है, कि कोई भी क्वांटिटीज़ उनमें कंपैरिजन आपको सिखाएगा क्वालिटेटिव नेचर। डायमेंशन सेम है, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लाइट ईयर, इन चारों की डायमेंशन लेंथ एल, डायमेंशन सेम है, लेकिन इन क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन, इनकी सेंस मुख्तलिफ है, इनमें डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं। ये आपको सिखाएगा क्वालिटेटिव नेचर का मतलब। इसी तरह अब आपसे मैं पूछता हूँ जनाब कि मुझे आप डायमेंशन बताएं एरिया की। एरिया की बेटा ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये अगर आपको याद हैं सारे, तो आपके लिए कोई भी डायमेंशन लिखना मुश्किल नहीं। डायमेंशन को लिखने के 2 तरीके हैं। आप फार्मूले से भी लिख सकते हैं डायमेंशन, आप यूनिट से भी लिख सकते हैं। फैसला आपने खुद करना है, आसानी आपने अपनी देखनी है। अगर आपको उस फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला आता है तो आप फार्मूले से डायमेंशन लिख सकते हो। अगर आपको उसका यूनिट आता है तो आप यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हो। 2 तरीके हैं, दोनों सिखा रहा हूँ, चॉइस आपकी अपनी है। आपको जो तरीका इजी लगे वो आप एडॉप्ट करें। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे डायमेंशन बताएं एरिया की। किसकी डायमेंशन आपसे पूछी गई जनाब? आपसे पूछा गया कि एरिया की डायमेंशन बताएं। अब 2 तरीके, पहले सिखा रहा हूँ फार्मूले से। बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया। अब लेंथ की डायमेंशन क्या होती हैं? ये ऊपर मेंशन है, आप देख सकते हैं। आप पहले इन सबको याद कर लें। लेंथ एल, विड्थ चौड़ाई, विड्थ भी, ये भी डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन भी लेंथ एल। अब इन दोनों को इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिखें, एल को एल से मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर। तो ये हो गई एरिया की डायमेंशन। ये आपने सीखी फार्मूले की मदद से।
एरिया की डायमेंशन है एल स्क्वायर। अब मैं आपको एरिया की डायमेंशन यूनिट से सिखाता हूँ। अब बेटा अगर आपको याद है यूनिट, अगर आपको एरिया का यूनिट याद है तो एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। अगर आपको याद हो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। आप चाहें तो इस यूनिट से भी डायमेंशन लिख सकते हो जी। अब देखिए ज़रा यहाँ मीटर यूनिट पर गौर करें। मीटर किस क्वांटिटी का यूनिट है, मीटर यूनिट है लेंथ का, यानी यूनिट खुद बता रहा है कि ये क्वांटिटी क्या है, मीटर यूनिट है लेंथ का, तो लेंथ के लिए कैपिटल एल। अब मीटर के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ भी आप स्क्वायर लिख दें, और डायमेंशन को लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये लें तो आपके सामने है। आंसर दोनों का सेम है बेटा। या आप कोई एक मेथड आपने अडॉप्ट करना है इजी जो आपको लगता है, या आप डायमेंशन को लिखेंगे फार्मूले की मदद से या फिर यूनिट की मदद से, चॉइस आपकी अपनी है। अगर फार्मूला याद हो तो फार्मूले से डायमेंशन बना लें, और अगर बेटा उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट याद है तो फिर यूनिट से बना लें, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो एरिया की डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। यूनिट है ना, देखें मीटर स्क्वायर, मीटर के लिए लेंथ, क्योंकि मीटर यूनिट है लेंथ का, तो लेंथ एल हो गया कैपिटल एल, और मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, ये डायमेंशन हो गई एरिया की। इसके बाद अब हम डायमेंशन लिखते हैं वॉल्यूम की। अब डायमेंशन प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं वॉल्यूम। अब बेटा पहला तरीका तो मैंने आपको बताया फार्मूला, वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जी बेटा अब आपको याद हो अभी मैंने हल किया, एरिया की डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर, लेंथ की डायमेंशन एल, इन दोनों को इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में ले आओ, एल स्क्वायर को एल से मल्टीप्लाई, बेस इक्वल पावर ऐड, तो ये हो गया एल क्यू। तो बेटा वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई एल क्यू। वॉल्यूम की डायमेंशन आपने फार्मूले की मदद से हल की एल क्यू। अब हम चॉइस आपके सामने है, आप यूनिट से डायमेंशन हासिल करें, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। अब आप इस यूनिट से बनाएं क्यूबिक मीटर। जी बेटा मीटर किसका है यूनिट, लेंथ का, कैपिटल एल, ऊपर पावर क्यूब 3 है, 3 लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें, तो ये डायमेंशन हो गई वॉल्यूम की एल क्यूब। देखें आंसर सेम है, दो मेथड आपके सामने हैं, चॉइस आपकी अपनी है। अगर फार्मूला आता है तो फार्मूले से डायमेंशन हासिल कर लें, या फिर यूनिट आता है तो यूनिट से, कोई एक तरीका प्रैक्टिस में लाएं। वॉल्यूम के बाद अब मैं डायमेंशन लिखता हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डायमेंशन लिखते हैं जनाब वेलोसिटी। अगर आपको याद हो बेटा वेलोसिटी v होता है, फार्मूला अगर याद हो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो आप इस फार्मूले से बनाएं। अब देखें डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन बटा में कैपिटल टी। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैपिटल एल फिर बटा टाइम की कैपिटल टी। अब इन्हें इकट्ठा लेकर आए, लेंथ एल, अब ये टी की पावर कुछ नज़र नहीं आ रहे ना, पावर एक तो है ना, अब ये टी की पावर पॉजिटिव है, ऊपर आकर टी की पावर नेगेटिव, टी -1, तो वेलोसिटी की डायमेंशन बनी बेटा एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। वेलोसिटी की डायमेंशन है
एल टी इनवर्स। ये तो फार्मूले से आ गई, अब आप यूनिट से हासिल कर लें। हाँ जी, आप सबको याद होगा 9th में आप सुन आए हो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहें तो इस यूनिट से भी वेलोसिटी की डायमेंशन हासिल कर सकते हैं जी, मीटर पर सेकंड यूनिट से। मीटर यूनिट है लेंथ का, सिंबल कैपिटल एल। सेकंड यूनिट है टाइम का, कैपिटल टी। अब सेकंड के ऊपर पावर -1 है तो ये पावर -1, इन दोनों को लिखें स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की। आंसर देखिए दोनों सेम है, या आप फॉर्मूले से या यूनिट कोई एक तरीका इस्तेमाल करें। इसके बाद अब आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बाद अब आप एक्सेलरेशन की डायमेंशन हासिल करें। एक्सेलरेशन होता है A = डेल्टा V बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन A होता है डेल्टा V बाई डेल्टा टी। जी बेटा, अब ऊपर है वेलोसिटी में चेंज, नीचे है टाइम। ऊपर वेलोसिटी बटा नीचे टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाली है, क्या है, L T -1, और नीचे टाइम, टाइम की डायमेंशन T। इन सबको इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिखो, लेंथ L, T -1 और ये T जो बटा में नीचे T है, ये T ऊपर आकर ये T भी -1, इकट्ठा करें। बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दें, -1 हो गया -2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT -2। ये फार्मूले से आप चाहें तो यूनिट से भी हासिल कर सकते हैं। अब आपको याद होना चाहिए एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, अब इस यूनिट से डायमेंशन, मीटर यूनिट है लेंथ का, सिंबल कैपिटल L। सेकेंड यूनिट है टाइम का, कैपिटल T। ऊपर पावर -2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपने डायमेंशन लिखी एक्सेलरेशन। दो तरीके, एक फार्मूला एक यूनिट, आंसर दोनों का सेम, चॉइस आपकी अपनी। तो बेटा आज मैंने लेक्चर में सिंपल आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को लिखा कैसे जाता है। ठीक है जी, कल डायमेंशन के बारे में टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ। ये जितनी भी आज मैंने डायमेंशंस बताई हैं ये सब आप याद कर लें। जब आपको ये याद हो जाएंगी तो फिर आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन खुद प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा, डायमेंशन के बारे में कुछ और बताऊंगा। ये जितनी आज बताएंगे ना बेटा, ये सब आप याद कर लो। बेसिक जो आपको याद रखनी है ना वो है लेंथ, मैस, टाइम, ये बेसिक 3 है। डिस्टेंस L, डिस्प्लेसमेंट L, लाइट ईयर L, एरिया की डायमेंशन L²। ये आप याद कर लें। इस लेवल पर फर्स्ट ईयर में आपको याद होनी चाहिए। एरिया की डायमेंशन पूछे कोई, L²। अगर फिर भी आप भूल जाएं तो फिर आप रफ वर्क कर लें। एरिया की डायमेंशन या फार्मूले से या यूनिट से किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके अलग से रफ वर्क पर हल कर लें। एरिया के बाद आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए वॉल्यूम की, L3, फिर वेलोसिटी की LT इनवर्स, LT -1, एक्सेलरेशन की LT -2। अगर बेटा ये आज के लेक्चर वाली डायमेंशंस आपको याद हैं, डायमेंशन लिखने का तरीका, आज सिर्फ तरीका सिखाया है। डायमेंशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, डायमेंशन क्या है, सिग्निफिकेंस, वो कल के लेक्चर में आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी हमारा टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ। तो आज उम्मीद करते हैं कि ये सारी प्रैक्टिस आप करेंगे।
जितनी भी डायमेंशंस आज मैंने लिखी हैं बार बार हल करें, बार बार लिखें। जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसे उतनी फिंगर टिप्स पर डायमेंशंस आएंगी। रट्टा मत लगाएं, सीखें बेटा, वीडियो बार बार देखें, सुनें, प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।